हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के करेंगे। जैसा आपको पता है कि डेली हम 10 बजे आप लोगों के लिए जो है डे वाइज हिसाब से कभी उत्तराखंड के, कभी आपके रीजनिंग के, कभी इंडियन जीके के, कभी हिंदी के, तो आज हम यहाँ पर जो है वो हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। हिंदी जो है ये आपका जो एक राज्य की दुग्ध पर्यवेक्षक 2017 में इसका आपका पेपर हुआ था, ठीक है, यूके SSS के थ्रू, उसके आपके क्वेश्चंस हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अरे यायावर रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब जिसको हम आपका जो यात्रा के दौरान जो है पूरी घटनाएं घटती हैं उसको यात्रा वृतांत बोलते हैं। तो अरे यायावर रहेगा याद आपका किसके द्वारा लिखा गया है, आपका जो है वो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय। अज्ञेय कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अब इनकी यहाँ पे ना दो रचनाएं आप और याद कर लीजिएगा। एक रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, और एक दूसरी है कितनी नावों में कितनी बार। जो आंगन के पार द्वार है, आंगन के पार द्वार आपका साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला हुआ है, और कितनी नावों में कितनी बार जो है वो उनके वहां पे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके लिए कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, आंगन के पार द्वार के लिए इनको आपका जो है साहित्य अकादमी जो है वो पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत। बिना तिथि के बताए हुए उसको हम अतिथि बोलते हैं। जो आ चुका हो उसको आगंतुक बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपूर्ण शब्द में परि का अर्थ है, परिपूर्ण शब्द में परि का क्या अर्थ है? परिपूर्ण मतलब सभी प्रकार से, सभी प्रकार से पूर्ण कहते हैं ना, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 424। हाथी के पांव में सबका पांव, देखिए आप वैसे ही समझ सकते हैं। हाथी के पांव में अगर सबका पांव है, इसका मतलब मुख्य बात में सब क्या कर रहे हैं? सब आपकी बात वहां पे रख रहे हैं। मुख्य बात में सबकी बात, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य बात में सबकी बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425। वो का उच्चारण है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर बन के आते हैं। तो वो कहां से आपका निकलता है? दंत्योष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दंत्योष्ठ, और इसमें आपका फॉ भी बोला जाता है, उसके नीचे आपका ये बिंदी सी लगी रहती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 426। भारतीय दूरदर्शन के विकास और विस्तार में से निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? जो दूरदर्शन यानी जो टेलीविजन है, ठीक है, टीवी है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका है? वो इनसेट प्रणाली का है। इनसेट प्रणाली यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसेट, ठीक है। तो इनसेट प्रणाली का जो है बहुत आपका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427। सर का पर्यायवाची है। सर देखिए, एक तो सिर, ठीक है, कपाल, ठीक है, लेकिन एक जो है सर आपका किसको बोला जाता है? तालाब को भी बोला जाता है। सर सरोवर आपने सुना हुआ होगा। तो जो सर है वो आपका किसका पर्यायवाची है? वो आपका तालाब का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 428। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है? अच्छा, शुद्ध बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अभीष्ट मतलब होता है वांछित। क्या होता है? अभीष्ट का मतलब होता है वांछित, यानी जिस वस्तु की हमें जरूरत है उसको अभीष्ट हम बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ठौ लगाते हैं, ठौ नहीं है, टॉ है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 429। टेलीविजन धारावाहिक हम लोग के पटकथा लेखक हैं। अब देखिए, जब ये हम लोग आपका शुरू हुआ था, शायद हम में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी जितने लोग भी हैं शायद वहाँ पे आपका पैदा भी हुए होंगे। जो हम लोग है ये आपका 1984 में जो है, ये 1984 में आपका जो है वो प्रोग्राम आपका आया हुआ था। सबसे पहला जो आपका शो था वो आपका हम लोग ही था। तो हम लोग के जो आपके पटकथा लेखक हैं वो आपके कौन है? वो आपके मनोहर श्याम जोशी हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 430। अस्त्र किसे कहते हैं? ओके, अस्त्र किसे कहते हैं? वो हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाए, वो हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आपका अस्त्र बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 431। कीर्तिलता के रचयिता हैं।
कीर्तिलता के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? कीर्तिलता के रचयिता आपके विद्यापति हैं। इनको आपका ये भी बोला जाता है मैथिली कवि कोकिल, इनको इस नाम से भी जो है विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी आपका क्या है? जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 432 क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ओके। ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी सन 1191 1192 के जो तराइन का युद्ध था, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चंद्रबरदाई जो है वो राजकवि हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के, ओके, उन्हीं के ऊपर ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433, दंत ध्वनि कौन सी है? दंत, दांतों से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि जो है तौ वाली वर्ग की है, तौ, थौ, दो और धौ, ठीक है। ये जो है ये दंत ध्वनि आपकी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह किसका है? कुकुरमुत्ता जो है वो आपका किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो 4 के 4 हैं, ठीक है, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, ये चारों छायावादी के कवि हैं। उसमें कुकुरमुत्ता जो है वो आपका निराला जी की आपकी रचना है। अगले क्वेश्चन पे, नमक का दरोगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नमक का दरोगा जो है वो प्रेमचंद के द्वारा है। किसके द्वारा है? प्रेमचंद, उसके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मंद मंद मुस्कुराना, मुस्कुराना क्या है पहले तो आप ये बताएं। मुस्कुराना आपका है क्रिया, ठीक है जी। मुस्कुराना क्या है? मुस्कुराना आपका क्रिया है, काम कर रही है। मंद मतलब उसकी बता रही है विशेषता, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, ठीक है। मंद मंद मुस्कुरा रही है तो जोर जोर से हंस रही है, ठीक है। या मंद मंद, तो मंद मंद उसका क्या है? विशेषता, गुण को बता रही है, तो क्रिया का क्या है? विशेषण है, तो क्रिया विशेषण इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 437, कुटज निबंध के रचनाकार हैं। कुटज निबंध के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438, लंबाई, चतुराई, नम्रता, मिठास, ये क्या बता रहे हैं? उसके बारे में भाव बता रहे हैं, उसके इमोशन जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 439, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? ओके, भारत की जो लिपि है वो कौन सी है? वो आपकी देवनागरी लिपि है। इसमें असमिया नहीं लिखी जाती है। असमिया की अपनी असमिया लिपि है, जो कि पूर्वी नागरी का ही एक भाग है। किसका है? पूर्वी नागरी का ही एक भाग आपका जो है असमिया आपका है, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 440, आज का अंतिम क्वेश्चन है। अनल और अनिल, ये दो अलग अलग शब्द हैं। अनल और अनिल, यानी इसका सही उत्तर क्या है? आग और हवा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे। स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए अब जो आपके अदर एग्जाम्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे क्वेरी रहती थी कि सर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी जो आपके अलग एग्जाम्स हैं, इंजीनियरिंग जो आपके एग्जाम है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हमारी अपनी ऐप वेदा से लर्निंग ऐप में। तो एक बार आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अगर आपने डाउनलोड पहले किया हुआ है तो इसमें जो आपके फ्री टेस्ट हैं उन फ्री टेस्ट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ की जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप बैंक से रिलेटेड आप कर रहे हैं, अगर आप एसबीआई पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एसएससी सीजीएल की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एसएससी जेई में सिविल और जो आपका इलेक्ट्रिकल है उसको देखने को मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड में ही आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप यूटेट, सीटेट, डीएसएसबी या अदर जो टेट एग्जाम्स हैं या टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर जो है वो दिखेगी। और वहाँ पर अगर हम बात करें एसएससी से रिलेटेड तो आपको जो है सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट वाइज दिखाई देगा। मैथमेटिक्स अलग दिखाई देगा, ठीक है, और इंग्लिश अलग दिखाई देगा। और आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज है वो सारा का सारा आपको हमारी ऐप में जो है, हमारी ऐप में आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। और टेस्ट जो हैं, मतलब जो एमसीक्यू हैं वो आपके दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी है और आपका किस में है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर आपका जो है वो टेस्ट आप लोगों को देखने को
मिलेंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की, ठीक है। प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें रेंज जो है मिनिमम 600 रुपये का है। एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो 1500 रुपये का है। और मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो टेस्ट हैं, जो फ्री टेस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे डेमो टेस्ट आप लोगों को दिए गए हैं, उन डेमो टेस्ट को तो आप अटेम्प्ट कर ही लीजिए। उसके बाद अगर आपको वो टेस्ट, वो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हों तो आप जो है जितने भी और आप अगर पे करना चाहें तो आप उसको पे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही।